वेलकम एवरीवन। आज मैं चर्चा करूंगा डॉट प्रोडक्ट की। वेक्टर अलजेब्रा का एक बेहतरीन कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली दो वेक्टर की प्रोडक्ट को लेकर बातचीत करना होता है। डॉट प्रोडक्ट को जानने से पहले आप लोग एक दो टर्म के बारे में परिचित हो जाइएगा। पहली टर्म क्या है? मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी या तो कोई नंबर हो सकता है, या फिर स्केलर क्वांटिटी कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर स्केलर क्वांटिटी कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, बट हैविंग नो डायरेक्शन। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन but having magnitude only is called scalar quantity। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस। आओ सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट को। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम करेंगे इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक डॉट इंसर्ट कर देता हूं तो ये अब जानी जाती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और इसको सिंपली आप लोग बोलते हो ए डॉट बी। यही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब देखिएगा ये किसके इक्वल होती है। अगर आप लोगों को दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो ये इसके इक्वल होती है। किसके? ध्यान से देखना। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर है? यस। इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा। सो व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्या ये बात क्लियर है? यस। अब जानेंगे एक महत्वपूर्ण बात। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है सभी को? यस। अब ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज cos थीटा। और cos थीटा के बारे में आप लोग जानते हो, एवरी cos थीटा लाइंग बिटवीन -1 टू +1। अब -1 से लेकर +1 तक सभी क्या होते हैं? नंबर। एंड एवरी नंबर इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको कह सकते हो ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब भैया एक बात ध्यान से देखो बोर्ड पर। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। अगर तीन स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या निकल के आएगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या निकल के आएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया? स्केलर। तो समटाइम्स we write the second name of dot product as scalar product। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ये बात आप लोगों को समझ आई? यस। अब जानेंगे ये रिजल्ट। ये तीन रिजल्ट लिखे हैं मैंने, तीनों ही एक जैसे हैं। किसी भी एक को जान लेते हैं, आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लोर हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप और दिस इज k कैप। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है k कैप।
क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर की लेंथ, ये लेंथ कितनी है, आई कैप की लेंथ 1 यूनिट, सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ये बात क्लियर है सभी को। आओ जानते हैं इस रिजल्ट के बारे में। y आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, आई कैप भी एक वेक्टर है और आई कैप ये फिर से वही वेक्टर है, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है जी। दोनों वेक्टर की क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। यूज द फॉर्मूला, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला कहता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अरे भैया, आई ने आई के साथ कितना एंगल बनाया, कोई यूनिट वेक्टर खुद के साथ में कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो आप इसको फर्दर सोल्व आउट करोगे, लिखोगे आई कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सभी जानते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सभी जानते हैं। cos 0 डिग्री, बच्चा बच्चा चिल्लाता है, दिस इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या निकल के आएगा, 1। सो आई कैप डॉट आई कैप विच इज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप किसके इक्वल होगा, 1 के। आओ एक रिजल्ट और जान लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, देखिएगा ध्यान से। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज, चलो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही सोल्व करता हूँ। आई कैप डॉट जे कैप विच इज इक्वल टू, देखो डॉट प्रोडक्ट करनी है इन दोनों वेक्टर की, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आई कैप ने जे कैप के साथ कितना एंगल बनाया, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। आई कैप और जे कैप के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो आप यहां पर लिखोगे 90 डिग्री। आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और भैया cos 90 डिग्री, चिल्लाओ, दिस इज 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो आई कैप डॉट जे कैप विच इज इक्वल टू 0। अरे भैया, आई कैप और जे कैप किसके इक्वल होता है, 0 के। दो यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आई, 0 के। कब, जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो हम एक रिजल्ट बोलते हैं, whenever two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0। क्या ये बात क्लियर है? Yes। Please like and share this video if you like something on the board।